कर्ण केवल महाभारत का एक योद्धा नहीं था, बल्कि उसकी कहानी युगों पुरानी थी। 1000 कवचों वाले राक्षस से शुरू होकर शाप, त्याग और करुणा से गुजरती हुई कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर समाप्त होती है। आइए सुनते हैं कर्ण की ये अमर गाथा पूरी तरह। युगों पहले एक असुर था, सहस्त्र कवच। उसके शरीर पर 1000 कवच जड़े थे, जिन्हें कोई भी देव, दानव या मानव भेद नहीं सकता था। नर और नारायण ने प्रण लिया कि इस आतंक का अंत करेंगे। एक तप करता और दूसरा युद्ध करता, फिर अदला बदली। हजारों वर्षों तक यही क्रम चलता रहा और धीरे धीरे 999 कवच टूट गए। लेकिन आखिरी कवच असुर ने सूर्यदेव की शरण में छुपा दिया और यही कवच भविष्य में कर्ण के जन्म का कारण बना। सतयुग बीत गया, त्रेता युग आया और फिर द्वापर युग। इस युग में एक राजकुमारी थी, कुंती। उसे ऋषि दुर्वासा से वरदान मिला था कि वो किसी भी देवता को स्मरण करके संतान पा सकती है। जिज्ञासावश उसने सूर्यदेव को पुकारा और तभी कर्ण का जन्म हुआ, सीने पर कवच और कानों में कुंडल के साथ। लेकिन अविवाहित होने के कारण कुंती ने भयवश उस शिशु को गंगा में प्रवाहित कर दिया। वहीं उसे अधिरथ और राधा ने पाया और अपना पुत्र बना लिया। कर्ण बड़ा हुआ तो उसे वीरता और शौर्य की प्यास थी। वो परशुराम के आश्रम में पहुंचा और स्वयं को ब्राह्मण बताकर शिक्षा लेने लगा। परशुराम ने उसे अस्त्र शस्त्र विद्या सिखाई। एक दिन परशुराम कर्ण की गोद में सो रहे थे। तभी बिच्छू ने कर्ण को काटा। कर्ण ने दर्द सह लिया पर हिला नहीं। संदेह हुआ तो परशुराम ने पूछा, कौन है जो इतना सहन कर सकता है? सत्य बताओ। सच जानकर उन्होंने क्रोधित होकर शाप दिया, जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब तुम्हारे शस्त्रों का ज्ञान तुम्हें भूल जाएगा। कर्ण की वीरता देखकर दुर्योधन ने उसे अपना मित्र बनाया और अंग देश का राजा घोषित कर दिया। उस दिन से कर्ण और दुर्योधन का बंधन अटूट हो गया। कर्ण ने जीवन भर दुर्योधन के साथ खड़े रहकर मित्रता का धर्म निभाया। कर्ण और अर्जुन के बीच प्रतिद्वंदिता बढ़ती गई, परंतु कर्ण का हृदय दानशील था। वो कभी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाता। यहां तक कि युद्ध से पहले इंद्र ने ब्राह्मण का रूप लेकर उसका कवच कुंडल मांग लिया और कर्ण ने हंसते हुए अपने जीवन की रक्षा देने वाले कवच भी दान कर दिए। तभी से उसे दानवीर कर्ण कहा जाने लगा। महाभारत युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने कर्ण को समझाया, तुम पांडवों के भाई हो, अर्जुन नहीं, तुम सबसे बड़े हो। आओ पांडवों का राजा बनो। लेकिन कर्ण ने कहा, मैं दुर्योधन का मित्र हूं, उसका साथ छोड़ना अधर्म होगा। महाभारत का युद्ध छिड़ा और कर्ण ने अर्जुन का सामना किया। कुंती ने उसे समझाने की कोशिश की, पर कर्ण ने दुर्योधन के प्रति अपनी मित्रता निभाना चुना। युद्ध भूमि में अर्जुन और कर्ण आमने सामने हुए। ठीक उसी समय परशुराम का शाप सच हुआ। कर्ण का रथ का पहिया धरती में धंस गया और उसे शस्त्र स्मरण नहीं हुआ। अर्जुन ने अवसर का लाभ उठाकर कर्ण को बाण से भेद दिया। इस प्रकार सूर्यपुत्र कर्ण का अंत हुआ।